डायबिटिक फुट क्या होता है? तो डायबिटीज का एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो शरीर में जो हमारी नसें होती है, नर्व्स होती हैं, उनमें कमजोरी आ जाती है। उसी का एक कॉम्प्लिकेशन जो किसी को होता है वो होता है डायबिटिक फुट अल्सर। इसका मतलब कि जो बॉडी में, या ये मेनली फुट में होता है, तो अपने पैर के तलवों पर कभी एक घाव सा जब लग जाता है तो वो धीरे धीरे इन्फेक्शन के तौर पर बढ़ने लगता है, जिसे हम डायबिटिक फुट अल्सर कहते हैं। अब डायबिटीज में ज्यादातर लोगों में वुंड हीलिंग बहुत धीरे से होती है क्योंकि बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, यानी कि शरीर में इम्यून कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है और हीलिंग भी कम होने लगती है, तो घाव जल्दी से भर नहीं पाते। तो इस वजह से जो वो अल्सर या छाला जो पहले काफी छोटा हुआ करता था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जल्दी भरता भी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं डायबिटिक फुट। तो इसमें जनरली क्या होता है कि किसी इंसान को या पेशेंट को पैरों में धीरे धीरे डायबिटीज की वजह से पैरों में सेंसेशन इश्यूज आने लगते हैं, यानी कि उन्हें टच किया हुआ, पैर में कुछ लगा हुआ या हॉट कोल्ड ऐसे सेंसेशंस धीरे धीरे कम फील होने लगते हैं या फिर किसी को फील भी नहीं होते, तो इसे हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो इस वजह से जब पैर में कुछ लग जाता है या कभी चलते चलते पत्थर लग गया या कुछ चुभ गया तो उसके सेंसेशंस फील नहीं होते, तो इस वजह से डायबिटिक फुट अल्सर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम डायबिटिक फुट अल्सर को कम कर सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं, ताकि उसके लिए हमें सर्जरी ना करवानी पड़े और साथ ही साथ हम हमारा डायबिटीज को भी कंट्रोल रखें। तो अब हम देखेंगे कि आप डायबिटिक फुट अल्सर में आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जिससे बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस पता चलती है। ग्लाइसेमिक इसका मतलब ही ग्लूकोज रिलेटेड। तो बॉडी में जो ग्लूकोज का डाइजेशन होता है वो किस स्पीड से हो रहा होता है वो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के थ्रू पता चलता है। अगर किसी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, यानी कि वो डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद माना जाएगा, और वहीं जिस चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है उन्हें डायबिटीज के पेशेंट्स ने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसका डाइजेशन बहुत फास्ट होता जाएगा, पेट फूला हुआ लगेगा, लेकिन बाद में भूख लग सकती है, तो इस वजह से इंसान ज्यादा खाएगा। तो इसीलिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम डायबिटिक फुट अल्सर के पेशेंट को रेकमेंड करेंगे। तो सबसे पहले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले एवोकाडोस, बेरीज, चेरीज, पियर एंड एप्पल, ये सारे फ्रूट्स डायबिटिक फुट अल्सर के पेशेंट को लेने ही चाहिए। इससे उनका फाइबर इंटेक भी बना रहेगा और भूख भी नहीं लगेगी ज्यादा। साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन करने में मदद होगी, और एक बार अगर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन आ गई तो धीरे धीरे अल्सर का हीलिंग बहुत फास्ट होता जाएगा। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, स्पिनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम पाया जाता है। साथ ही साथ आप इनके लेंटिल्स भी ले सकते हैं, लेंटिल्स, साथ ही साथ किडनी बीन्स और चिकपीस। तो इस तरीके से बीन्स भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इससे बॉडी में प्रोटीन इंटेक मेंटेन रहेगा, और प्रोटीन इंटेक के साथ ही साथ मसल बिल्डअप भी स्ट्रांग होगा। तो इसे हमें मेंटेन रखना है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर आपको एक प्रोफेशनल डाइट प्लान चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करें। नेक्स्ट, होल ग्रेन। होल ग्रेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीग्रेन, जैसे कि ब्राउन राइस। याद रखें, व्हाइट राइस नहीं लेना है आपको। ब्राउन राइस, फिर ओट्स, सूजी, रवा, बार्ली, क्विनोआ, रागी, ये सारे तरह के आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं। ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं
और साथ ही साथ इनमें फाइबर इंटेक बहुत ज्यादा होता है। रागी यानी कि नाचनी, जिसमें फाइबर इंटेक सबसे ज्यादा पाया गया है और ये डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखेगा और बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट लेना पसंद करते हो तो आप योगर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड बहुत हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप मिल्क का सेवन करते हो तो उससे थोड़ा सा डाइजेशन इश्यू आ सकता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिन्हें मिल्क का इशू है तो वो अवॉइड करें, वो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने और भी कई वीडियोस बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जरूर देख लीजिए। अब हम बात करेंगे नट्स एंड सीड्स की। तो जैसे कि हम जानते हैं नट्स एंड सीड्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, जिसमें हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं और ये बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करते हैं। तो नट्स जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स की मात्रा आप ले सकते हैं। साथ ही साथ सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, शिया सीड्स, इन्हें लेना ना भूलें। इन्हें आप फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं कंबाइन करके। सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लूइड लेवल भी मेंटेन रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी अनेक इंटरेस्टिंग वीडियोस जानना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।